वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और आज आपके सामने फिर प्रेजेंट हूँ। टॉपिक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आज मैं आपके साथ दो प्रोविजंस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत रिलेवेंट हैं। एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं और क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस रहते हैं क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रोविजंस हैं जो कि अक्सर गलत हो जाते हैं। तो उसी पर आज डिस्कशन होगा आप लोगों के साथ। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे पहले सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 बोलता क्या है? इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। तो मतलब ये आपको इस सेंटेंस से ही, इसकी हेडिंग से ही ये क्लियर हो रहा होगा कि ये एप्लीकेबिलिटी में आएगा कब। ये एप्लीकेबिलिटी में तभी आएगा जब हो जाएगी आपकी डिफॉल्ट। किसमें? पेमेंट ऑफ फाइन में। ठीक है। अब सपोज करिए कि ये एक बंदा है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या, इसका चल रहा है ट्रायल। ट्रायल मतलब इसका चल रहा है विचारण न्यायालय में, ठीक है। और ट्रायल के बाद इनको जो है क्या, इनको कर दिया कोर्ट ने कन्विक्ट। मतलब सजा सुना दी। सजा सुना दी। और सजा में क्या सुनाया? सजा में इनको दो चीज सुनाई। एक तो इनको 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट एंड 2000 रुपए का फाइन। मतलब 2 साल तक का कैद एंड 2000 रुपए तक का जुर्माना आपको अदा करना है एज अ पनिशमेंट कन्विक्ट होने के बाद, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने इसको तो बखूबी निभा दिया। 2 साल तो ये बंद रह गए कैद में, कोई दिक्कत नहीं, बखूबी निभा दिया। लेकिन जब बात आई आपकी 2000 रुपये देने की, जब ये देने की बात आई तो ये मुकर गए। इन्होंने पेमेंट नहीं किया 2000 रुपये का, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये सेक्शन अपने ऑपरेशन में आएगा। कैसे? तो देखिए कैसे, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर कोर्ट करेगी क्या? कोर्ट क्या कर सकती है कोर्ट? तो कोर्ट करेगी क्या? कोर्ट इनको करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी कि इनको क्या, इनको दोबारा, इनको अगेन क्या कर दिया जाए? इम्प्रिजन्ड कर दिया जाए। इम्प्रिजन मतलब इनको दोबारा जो है कैद में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2000 रुपए का पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अब कैद में डाल तो दिया जाए, तो क्या जिंदगी भर के लिए कैद में डाल दोगे क्या? ऐसा भी नहीं है, उसका भी प्रोविजन है। तो अब ड्यूरेशन क्या होगा? बात यह है, ड्यूरेशन होगा वहां पे आपने देखा था कि जो सेंटेंस कोर्ट ने सुनाया था इम्प्रिजनमेंट का, ठीक है, वो था 2 ईयर, ठीक है। ये आपका क्या है? सब्सटेंटिव मतलब मूल सब्सटेंटिव सेंटेंस कोर्ट ने कितने साल का सुनाया था? 2 साल का। तो 2 साल यहां पे लिख लो, और कितने से? 2 साल से 2 साल का 1/4 से ज्यादा का ज्यादा की कैद नहीं हो सकती एक्यूज्ड को, सॉरी कन्विक्टेड पर्सन को, ठीक है। तो मतलब आपने क्या देखा कि इनको सजा सुनाई,
सजा सुनाने पे इनको पनिशमेंट क्या दिया, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 2,000 रुपए तक का जुर्माना ये दिया। इन्होंने 2 साल तक की कैद तो बहुत हंसी खुशी झेल ली, लेकिन जब बात आई 2,000 रुपए चुकाने की तो ये मुकर गए या नहीं दे पाए। ठीक है, दोनों कारण हो सकते हैं। तब इसके बाद प्रोसीजर ये करा गया कि कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इनको दोबारा कैद में डाल दिया जाए। ठीक है, और कैद की ड्यूरेशन क्या होगी, अगर 2 साल की सुनाई है तो 2 साल की 1/4, 7 साल की सुना सकते हैं सीजीएम मैक्सिमम, तो उसकी भी 1/4, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सुना सकते हैं, उसकी भी 1/4। मतलब जो भी सब्सटेंटिव सेंटेंस का भाग है, मतलब जो मेन भाग है पनिशमेंट का, 7 साल सुनाई हो, 2 साल सुनाई हो, 3 साल सुनाई हो, उसका 1/4 कर देना बस। उतने ही ड्यूरेशन के लिए इसको हम दोबारा जेल में डाल सकते हैं पेमेंट ऑफ फाइन ना करने की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक केस लॉ है इसमें, केस लॉ आप, मैं यहां लिख देता हूं, एक केस लॉ है। वो केस लॉ कौन सा है आपका, कहाँ, मैं यहां पे आपका लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको मिटा देता हूं। अब आप एक केस लॉ नोट कर लो, इसमें इसमें एक रिलेवेंट चीज ये बताई गई है, केस लॉ। केस लॉ का नाम है शरद हीरो कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और 2018 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये बिल्कुल, सॉरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो ऐसे सेंटेंस होंगे, मतलब सब्सटेंटिव सेंटेंस 2 साल का सुनाई दिया था, लेकिन पेमेंट ना देने की वजह से 1/4 का और सुना दिया, 2 साल का 1/4 का और सुना दिया, तो ये 2 सेंटेंस जो भी हैं ये अलग अलग चलेंगे। ठीक है, मतलब पहले 2 साल का वो भोग लिया, अब ये भी अलग से भोगेंगे, मतलब 2 साल गुणे 1/4 जो भी निकलेगा वो भी अब ये अलग से, कंकरेंट नहीं चलेगा। कंकरेंट मतलब क्या होता है, कंकरेंट मतलब क्या होता है, कंकरेंट मतलब भी समझ लीजिए। तो ये क्लियर हो गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी इन डिफॉल्ट पनिशमेंट होगी, इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट, फाइन ना करने पे जो इम्प्रिजनमेंट आप भोगोगे वो आपको एडिशनल जेल में रहना पड़ेगा। मतलब जो मेन पनिशमेंट भोग तो लिया वो अलग, अब एडिशन जो नहीं पे करने पे भोगना है वो अलग से भोगोगे। ठीक है, अब कंकरेंट और कंसेक्यूटिव समझ लीजिए क्या होता है। कंकरेंट, CURRENT, कंकरेंट पनिशमेंट एंड कंसेक्यूटिव पनिशमेंट। अब देखिए, जब बात करेंगे कंकरेंट की, ठीक है, तो कंकरेंट मतलब क्या होता है, अभी इसको मिटा दीजिए। कंकरेंट मतलब क्या होता है, एक साथ चलने वाली सजाएं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए एक, जैसे कि कोर्ट ने एक व्यक्ति को, अभी मैं इसके बाद उसी सेक्शन पे आ रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल आप उससे पहले ले लो उसका, क्योंकि मुझे कंकरेंट समझाना है। जैसे ए पर्सन है, ठीक है, इसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, कन्विक्ट, और पनिशमेंट इसको सुना दी। पनिशमेंट 2 सेक्शन से जुड़ी हुई सुनाई, एक सेक्शन 378 और एक सेक्शन 323। ठीक है, अब 378 में, अब 378 में इनको सुनाई 2 साल की, और 323 में इनको सुनाई 6 मंथ की। तो 2 साल और 6 महीने की अलग अलग धाराओं में सजा सुना दी। अब इसमें 2 चीज हो सकती है, या तो कोर्ट कह दे कि 378 में जो सजा सुनाई है ये क्या चलेगी, कॉन्जिक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब पहले 2 साल की भोगो, और जब 2 साल की खत्म हो जाए तब 6 महीने की शुरू होगी। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम क्या हो गया, ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव, मतलब एक साथ, सॉरी कंसेक्यूटिव मतलब अलग अलग, अलग अलग।
मतलब जैसे कि एक ही व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को दो ऑफेंस की सजा सुना दी, एक तो मारपीट की और एक चोरी की। चोरी में कितनी सुनाई? चोरी में सुनाई इसको 2 साल की, 2 इयर्स की, और इसमें सुना दी 6 मंथ की। ठीक है, 6 मंथ की। तो जब मैं कंकरेंट की बात करूंगा ना, तो कंकरेंट में क्या होगा कि जो ये 2 साल की सजा है इसी में 6 साल मिल जाएगी। मतलब अब आपको 6 महीने अलग से नहीं सजा झेलनी है, वो इसी में इन्वॉल्व हो गई। मतलब टोटल पनिशमेंट आपको झेलनी है केवल 2 साल। ठीक है, ये कंकरेंट है, मतलब एक साथ चल गई। 2 साल की आपने भोगी और 2 साल में वो 6,000 भी मिल गई, वो 6 महीने 6 मंथ वाली पनिशमेंट भी मिल गई। तो आपको अब 2 साल 6 महीने नहीं, केवल 2 साल ही भोगनी है, क्योंकि 6 महीने उसमें अपने आप ऐड हो गई है, उसके अंदर समाहित हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसकी, कंजिक्यूटिव की, कंजिक्यूटिव की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें आपको 2 ईयर पहले पहले आप 2 साल की सजा भोगोगे, प्लस और जब 2 साल की खत्म हो जाएगी तब 6 महीने की शुरू होगी। ठीक है, तो मतलब पहले आप क्या, पहले आप जो है वो 2 साल की सजा भोगोगे कंजिक्यूटिव में। कंजिक्यूटिव में कंजिक्यूटिव में क्या है, पहले आप 2 ईयर की सजा भोगोगे, 2 साल कैद बिताओगे, और जब ये खत्म हो जाएगी तब 6 महीने वाली शुरू होगी। ठीक है, मतलब अलग अलग। कंकरेंट में क्या है, जो मैक्सिमम सजा होगी, जैसे एक एक ऑफेंस में मिली 6 साल की और दूसरे में मिली 2 साल की, तो 6 साल वाली में 2 साल वाली अंदर समाहित हो जाएगी। तो टोटल कितनी है, 6 साल की आपको भोगनी है, 8 साल नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यही हम कंजिक्यूटिव में जाएंगे तो 6 साल की जब हम भोग लेंगे फिर हमें 2 साल की और भोगना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब ये सेक्शन में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने आपको केस लॉ भी इससे जुड़ा हुआ बता दिया। ठीक है, और इसमें एक चीज और देख लो आप, कि इसमें जो भी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट सुनाई जाएगी, मतलब जो भी इसमें इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट सुनाई जाएगी, वो आपकी पावर पावर क्या होगी, मतलब कितनी सुना सकते हो, कितनी सुना सकते हो, कितनी सुना सकते हैं कोर्ट। तो अगर हम बात करें, अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें, तब आप चले जाओगे सेक्शन नंबर 29 पे। इसमें दी हुई है सीजीएम मैक्सिमम 7 साल, फर्स्ट क्लास 3 साल मैक्सिमम, सेकंड क्लास 2 साल, सॉरी सेकंड क्लास 1 साल। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, फाइन देने की कंडीशन, फाइन ना देने की कंडीशन में मैक्सिमम जो सीजीएम सजा सुना पाएंगे वो 7 का 1/4, फर्स्ट क्लास 3 का 1/4, और सेकंड क्लास 1 का 1/4। इससे ज्यादा ये नहीं सुना पाएंगे। ठीक है, तो आपको सेक्शन 29 में भी ध्यान देना है कि पावर जो 29 में दी गई है उससे ज्यादा पावर एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अब अगला सेक्शन क्या बोल रहा है, जॉइंट ट्रायल की बात कर रहा है। मतलब सिंगल पर्सन convicted for more than one offense in a single trial। मतलब एक ही विचारण में, एक ही विचारण में एक से ज्यादा सजा, एक से ज्यादा अपराधों के लिए दोष सिद्ध हो जाने की दशा में,
ठीक है, मतलब एक ही विचारण में एक से ज्यादा अपराधों के लिए दोषित हो जाने की दशा में सिंगल पर्सन कन्विक्टेड फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस इन अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा उसी पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सपोज करिए ये एक बंदा है, इसका ट्रायल चल रहा था, ट्रायल में ये कन्विक्ट हो जाता है दो अपराधों के लिए, 378 एंड 323। ठीक है, और इसको सजा सुना दी गई 378 में 3 साल की, और इसमें सुना दी गई इसको 1 साल की। तो ये हो गई 3 साल और 1 साल, ठीक है, 4 साल की। अब ये सजा चलेगी कैसे कैसे, ठीक है, उसकी बात करी गई है, उसी को समझाना है, सजा चलेगी कैसे कैसे। तो देखिए अब यहां पे इस बात को समझ लीजिए, यहां पे कोर्ट के पास पावर होती है सजा चलेगी कैसे वो बताने की। तो एक मैंने अभी आपको बताया था कंकरेंट और कंसेक्यूटिव, इन दो शब्दों का प्रयोग मैंने अभी अभी किया था और उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। तो एक तो कंकरेंट के हिसाब से मतलब 3 साल और 1 साल क्या चल जाए साथ साथ, या 3 साल और 1 साल क्या चले अलग अलग। ठीक है, साथ साथ में क्या है, इस 3 साल में ऐसे बता देता हूं यार, सपोज करो ये 3 साल है, इसमें क्या 1 ईयर भी क्या हो गई समाहित हो गई, मतलब टोटल कितनी झेल ली है अभियुक्त को, अब टोटल 3 साल। ठीक है, और अब कंसेक्यूटिव की बता दे रहा हूं, कंसेक्यूटिव में क्या कंडीशन होती है 3 साल एंड 1 साल। इसमें क्या है ये 1 साल वाली इसमें समाहित नहीं हो रही है, पहले आपको 3 साल भोगनी पड़ेगी फिर आपको 1 साल भोगनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। अब आगे देखिए, इसमें 2 प्रोविजो है, ठीक है, जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। प्रोविजो में क्या बताया गया है वो भी सुन लीजिए। प्रोविजो 1 ये बताया गया है कि किसी भी सूरत में किसी भी केस में किसी भी केस में सजा 14 वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब ये भी समझ लीजिए 14 वर्ष। ठीक है, अब जैसे अगर हम सीजीएम साहब की बात करें, ठीक है, सीजीएम साहब की बात करें तो इनकी पनिशमेंट मैक्सिमम पावर क्या है 7 ईयर्स। तो अगर इनको 2 ऑफेंस में सजा सुनानी है 7-7 साल के अपराधों की तो ये केवल क्या कर सकते हैं 7 × 2 = 14, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 7 साल की सजा सुना रहे हैं और 14 साल से किसी भी केस में एक्सीड ना करे। ठीक है, तो 7 साल और प्लस 7 साल 14 साल। ठीक है, और भी अपराध समझ लीजिए, अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, उनकी पावर तो 3 ही साल तक है। ऐसा हो गया कि कई अपराध कर दिए, कई ऑफेंसेस कर दिए, ठीक है, 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल, 4 साल की तो खैर सुना ही नहीं सकते, 3 साल 3 साल, 3 3 6 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। तो मतलब इनको भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी जो होंगे वो मैक्सिमम चाहे जितने अपराधों की सजा सुनाएं एक ट्रायल में, जॉइंट ट्रायल में, ठीक है, वो 14 साल से ज़्यादा की नहीं सुना पाएंगे, चाहे 6 अपराध हो चाहे 7 अपराध हो। ठीक है, शैल इन नो केस लिखा है उसमें एक्सीड 14 ईयर्स, 14 साल से ज़्यादा की नहीं सुना सकते। ठीक है, ये पहला केस हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें देखना क्या है कि 14 साल से एक्सीड ना करे। ठीक है, सीजीएम साहब है, मैक्सिमम पावर है 7 साल, लेकिन अगर 7-7 साल की 2 ऑफेंस में सजा सुना रहे हैं तो मैक्सिमम 14 साल सुना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर 7-7 साल की 3 सुनानी है तो भी 14 तक ही जा पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो मतलब 14 साल से ज़्यादा नहीं। ये तो पहला प्रोविज़ो हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रोविज़ो। ठीक है,
तो पहली वाली में बस आप ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति चाहे कितनी धाराओं में अपराधी हो, कितनी मतलब 100-150 की बात नहीं हो रही है, ना कोई होता है, कोई व्यक्ति अगर 2, 3, 4, 5 धाराओं में अपराधी है, ठीक है, तो उसको ये देखा जाएगा कि उन धाराओं की पनिशमेंट मिलाकर 14 से एक्सीड ना करे, मतलब 14 साल से ज़्यादा वो इम्प्रिजनमेंट में ना रहे, पहली चीज़। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रोविजो क्या कहता है, ये तो प्रोविजो 1 था, अब 2 प्रोविजो 2 में क्या कहता है, शैल नॉट एक्सीड्स ट्वाइस द पावर ऑफ पनिशमेंट। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा जो है वो ओपन करा पनिशमेंट सुनाने का एरिया, जैसे कि वहां पे मैंने देखा था सीजीएम साहब का, मैंने एग्जांपल दिया था 7 ईयर थी, यहां भी दे रहा हूं सीजीएम साहब की 7 ईयर है, तो 7 साल तो इनकी मैक्सिमम पावर है, ठीक है। फर्स्ट क्लास की कितनी है 3 ईयर, सेकेंड क्लास की कितनी है 1 ईयर। तो अगर ये पनिशमेंट सुना रहे हैं एग्रीगेट ऑफेंसेस की, मतलब एक से ज़्यादा अपराधों की सजा सुना रहे हैं एक ट्रायल में, सिंगल ट्रायल में, तो ये ट्वाइस द पावर कितनी है 7 इंटू 2 कर लीजिए, 14 से ऊपर नहीं जा सकते। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 2 कर लीजिए, 6 के ऊपर नहीं जा सकते। इनकी 2 कर लीजिए, ये 2 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हो गई। अब ये तो सीजीएम साहब की बात हुई, और भी तो जजेस होते हैं, उनकी बात कौन करेगा। अब जैसे आपकी असिस्टेंट सेशन जज, भले ही यूपी में ये नहीं है, असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, इनके पास है 10 ईयर तक की सजा सुनाने का। तो अगर इनको सुनानी है एग्रीगेट अपराधों में, मतलब कई अपराधों की सजा ने सुनानी है एक ट्रायल में, तो एक व्यक्ति के खिलाफ, तो क्या 10 इंटू 2 मैक्सिमम 20 साल तक जा सकते हैं, ठीक है। एडीजे की कोई लिमिट नहीं है, फांसी तक की सजा सुना सकते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा यही बता रहा था, और इस सेक्शन को आप पढ़िएगा, सेक्शन 31 को आप पढ़िएगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी में क्या बोला है कि एक व्यक्ति को अगर कोई अपराध कई पार्ट में बन रहा है, मतलब सपोज करिए मैंने एक व्यक्ति को लाठी से मारा तो हर्ट बना, ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, लेकिन अगर उसमें मार रहा हूं 10 बार भी तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ही बन रहा है। तो अब इसमें समझाया क्या गया है 71 में कि एक बार मारो या 10 बार वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बन रहा है, तो अब ये नहीं कि उसे हर स्टिक के लिए 1-1 साल की पनिशमेंट देते चले जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर वो सजा मिलकर एक सजा बना रही है तो उस एक सजा का ही पनिशमेंट दोगे, ये नहीं कि 20 बार मारा या 50 बार मारा तो 50 बार 50 साल की सजा हो गई, नहीं। अगर ये मिलकर 10 बार 10 स्ट्रोक 20 स्ट्रोक मिलकर केवल वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बना रहे हैं, तो उसको केवल आप वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की सजा एक बार की दोगे, ठीक है, मतलब 50 बीटिंग इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह आपका कोई ऑफेंस है जो कि एक ही एक्ट में 2 डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, परिभाषित किया जा रहा है या पनिशमेंट सुनाई जा रही है, तो अब ये नहीं कि अलग अलग ऑफेंस पे जाकर अलग अलग पनिशमेंट सुनाते चले जाओगे। अगर दोनों परिभाषा सेम है तो पनिशमेंट एक ही बार दी जाएगी, ये नहीं कि दोनों पनिशमेंट में अलग अलग आप सुना रहे हो आप सजा, ठीक है। एग्रीगेट की बात की जा रही है ना, जोड़ा जा रहा है दोनों को, इसमें एग्रीगेट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आज तक का सेक्शन यहीं तक था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम हो कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई, जो चीज़ समझ में ना आई हो, कृपया कमेंट करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिसको भी कोई भी 7505757170, जिसको भी क्लास रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्लास लेनी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड बात करनी हो, व्हाट्सएप, तो ये नंबर है मेरा, आप इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मुलाकात दोबारा होगी, नमस्कार।